तकलीफों से कौन बचाएंगे। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का, ये नाम नहीं इंसान का। नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नर तन को दान के मिल खाए राम इसे रखना संभाल के। करते हैं कोटि कोटि नमस्कार प्यार से, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जो कुछ सी समरथ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया। समरथ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया। भारे लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया। भारी लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया। दरबार में यमदूत जब पूछेंगे मार के। दरबार में यमदूत जो पूछेंगे मार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए है नर तन को धार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए। जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए। निज आत्मा के हेतु ने कुछ काम ना किया। निज आत्मा के हेतु में कुछ काम ना किया। जाना पड़े नरकों में जब सांस गुजार के। जाना पड़े नरकों में जब सांसें गुजार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए है नर तन को धार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। अभी बसा समय शरण गुरु के चला जा। अभी बचा समय शरण गुरु की चला जा। जुगती बता दे तुझे ओ रोज किए जा। जुगती बता दे तुझे वो रोज किए जा। चरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। चरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए है नर तन को धार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। उनके बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए। उनके हैं बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए। सुमिरन भजन वो जान की तरकीब पा गए। सुमिरन भजन और ध्यान की तरकीब पा गए। हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के। हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए है नर तन को धार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी आत्मा, आपके सूरत जो मालिक का अंश है, उसको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आपका मेरा ये रिश्ता, ये साथ नया नहीं है, बहुत पुराना है, अनंतों जन्मों का है। आज पहली बार आपके दर्शन नहीं हो रहे। 50 साल के बाद ऐसी नहीं रहेगी। आज आपकी शकल सूरत ऐसी है, 25 साल के बाद ऐसी नहीं रहेगी। और यहाँ से सबको जाना होगा। कबीरा ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, और राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी। सूरज मरिए, चंदा मरिए, मरिए धरणी आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरिए अनोखी काश। तो असली चीज कुछ और है। आप जहाँ के वासी हो, आप जहाँ के निवासी हो, वो जगह सचखंड है, सत्यलोक है। ये बहुत विलक्षण बात है। अभी समय थोड़ा सा है, इसलिए बहुत गूढ़ बातें आध्यात्म की नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ मूल बातें बताता। आप शब्द की डोर से नीचे उतारे गए। शब्द यानी जिसको शब्द कहते हैं, बाइबल इसी को वर्ड कहती है। जॉन 2 ने साफ साफ कहा है कि इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। यानी आरंभ में कुछ भी नहीं था, शब्द था। शब्द प्रभु के पास था और शब्द ही प्रभु था। ये वर्ड यानी शब्द, इसी को नाम कहते हैं। जो कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर बहुत रही पारा। तो शब्द की डोर से आपको नीचे उतारा गया था और नीचे आकर के यहाँ पर आप यहाँ के नियम कानून में बांध दिए गए। ये हाथ आपका है जरूर, लेकिन आपका नहीं है, आप नहीं हो। पैर आपका है जरूर, लेकिन ये पैर आप नहीं हो। ये सर और ये चेहरा आपका है जरूर, लेकिन ये चेहरा आप नहीं हो। क्योंकि 25 साल पहले आप सबकी शक्ल सूरत अलग थी। अब देखोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे, बच्चे देखेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे ये कौन है। आप यहाँ क्या करने आए हो? क्योंकि कुछ साल हुआ, आपको भी बचपन की बातें याद हैं, लेकिन आप में से अधिकतर की उम्र बच्चों को छोड़ दे तो किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 50 और किसी की 60 या उसके ऊपर। ये पूरी जिंदगी, आपके आगे की जिंदगी इससे ज्यादा तेजी से बीतेगी और आप समझ भी ना पाओगे कि ये क्या हो गया। बचपन से कब आप जवान हो गए मालूम भी नहीं पड़ा, आप प्रौढ़ावस्था में आ गए। अब ये समय ढल रहा, आप ढलती उम्र में चले गए। इसके बाद कहाँ जाओगे? आप कहते हो कि भगवान के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में जाएंगे तो राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से पूछेंगे। अरे दिल्ली में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं, उसके बंगले के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूर से अगर 2 मिनट देख लिया तो पुलिस पकड़ लेगी, क्या कर रहे हो। अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात तय होगी, मिलना होगा, तो यहाँ आपके घर पे बैठे बैठे होगा, यहीं से मालूम हो जाएगा कि मुलाकात तय हो गई। इसी प्रकार से देखो, अगर प्रभु की प्राप्ति होगी या भगवान मिलेगा, जिसकी भी आपने जीवन भर पूजा की या उपासना की या नाम सुना, अगर कोई गणपति है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई शक्ति है, सती है, या जो भी है, अगर आपने जिनका भी नाम सुना या उसके ऊपर कोई है, कोई अल्लाह ताला है, कोई वाहे गुरु, तो जीते जी ही मिलेगा।
मरने के बाद प्रेमियों कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद तो आप एक देह से निकाल के दूसरी देह में डाल दिए जाते हो। जो कॉन्सेप्ट है, जो कहा जाता है यमदूत, ये सच में होते हैं। एक अली की अभी तस्वीर दिखाता हूं तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। उनकी सूरत शक्ल ऐसी कि आपकी कल्पना से परे है, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपको कर्मानुसार आपको अपने कर्मों को भोगना है। यानी क्रियामान कर्म जो अभी आप कर्म कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा तो आपको इसी जीवन में मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा प्रारब्ध बन जाएगा, जिसको आप भाग्य कहते हो, किस्मत कहते हो, तकदीर कहते हो। लेकिन इससे बहुत बड़ा हिस्सा तो संचित कर्म बन करके ऊपर सिक्योरिटी में वहां पर स्थापित हो जाता है, वहां पर रह जाता है। तो बिना गुरु की दया के आप वो कर्म भोग नहीं सकते, पूरा प्रारब्ध भोग ही नहीं पाते हो। अनंतो जन्मों तक एक कर्म आपने कर दिया, एक संदेह कर दिया, या आपने कड़वी वाणी या गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, ये अनंतों बार आपके पास लौट कर आएंगे। ये संसार क्या है? आप समझ लो कि ये सराय से ज्यादा कुछ है नहीं। सराय है जिसे नादा मुसाफिर कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। सबको जाना है यहाँ से, फिर भी आप नए नए कर्म कर लेते हो, मतभेद हो जाते, मन भेद हो जाते हैं, एक दूसरे से बैर और विरोध हो जाता है। जो चीज नजदीक होती है ना, उसकी कीमत नहीं होती। आपको पता ही नहीं कि आप रोज एक दूसरे से दूर जा रहे हो दैहिक रूप से। ये घूम रही है दुनिया और आप भी घूम रहे हो। एक न एक दिन ऐसा होगा कि आप में से कोई ना कोई धीरे धीरे एक एक करके अलग हो जाएगा। ये जो मतभेद और मनभेद लेकर के आ जाते हो, एक दिन ऐसा आएगा ही, कोई पहले या कोई बाद। ये जिंदगी एक सफर है, कोई पहले किसी का स्टॉप आ जाता है, किसी का बाद में आता है, आना सबका है। सबको एक दूसरे को छोड़ के जाना है और एक दूसरे को सब छोड़ के जाएंगे। पर इस चीज का एहसास किए बिना हम नित्य एक दूसरे से शिकवे शिकायत करते रहते हैं। ये विवाद क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरों की जिम्मेदारियां तय करने लगते हैं कि मैंने तो इतना किया था, उसने कुछ नहीं किया। मैं भी एक घर में गया था, वहां पे मैंने कहा कि यहाँ तो बहुत विवाद है। बोले नहीं। मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा अभी सुबह तुम्हारे मन में आया था अपनी जेठानी के लिए कि रानी साहिबा तो बैठी रहती है, मैं ही काम करती हूँ, तो कहाँ उठे। ये कर्म हो गया, ये उल्टे विचार कर्म हो गया। आपको सिर्फ अपने कर्मों की जिम्मेदारी मिली है, इसको सही तरीके से निभाओ, इसका निर्वहन करो। कौन क्या करता है इस पचड़े में आप बिल्कुल मत पड़ो। कौन क्या करता है इसका ठेका आपके पास नहीं है। अगर आपको आपत्ति करनी है फिर तो पूरा संसार आपत्ति के लायक है। ये तो ठीक है, हम अच्छा जीवन जी रहे तो उससे शिकायत हो जाती है, सत्संग में शिकायत हो जाती है, हम उस पर बोल ही नहीं पाते तो नशा बेचते हैं, जो बच्चों को बेच देते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं, किडनी लीवर बेच देते हैं, न जाने क्या क्या कर देते, बुरे बुरे काम कर देते हैं। उस पर तो हम बोल ही नहीं पाते और आपस में एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं। सद समागम में भी होता है, सत्संग में भी होगा, मंदिर मस्जिद में भी करते हैं, लेकिन बड़ी चीजों पे हमारी हैसियत ही नहीं बोल रही, बड़ी परेशानियों पे। ये इसलिए होता है कि दूसरों की जिम्मेदारी तय करते हैं, उसको ये करना चाहिए और ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, उसको ये करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया। जबकि उसको उसकी जिम्मेदारी यही तक थी कि उसको क्या करना चाहिए चाहिए था और उसने क्या किया। मैं बार बार कहता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो हम अपने ही हाथों को देख लें। हम जिस पर हम जहां एक उंगली उठा रहे हैं दूसरे पर, वही हमारी खुद की 3 उंगलियां हमारी तरफ है। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले कोई, और अपने भीतर देखा तो गुस्सा बड़ा न कोई। हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो। आपकी बातों में ताकत होनी चाहिए, आवाज में नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप शीतल हुए।
तो बस अपने कर्मों की जिम्मेदारी तय करो। अगर आपके भीतर ये ब्लॉक्स आ जाएंगे तो आप न संसार के हो पाओगे, न परमात्मा के हो पाओगे, न प्रभु के हो पाओगे, न संसार के हो पाओगे। इस संसार में निर्लिप्त होकर जियो, कीचड़ में कमल की तरह रहो, जो होता है सो होने दो। ऐसे ही एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि संसार में निर्लिप्त कैसे रहा जाए, कैसे संभव है ये? संसार तो जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। तो गुरु थे अष्टावक्र और उनका एक शिष्य था नया सा। अष्टावक्र राजा जनक के गुरु थे। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि इसका जवाब तुझे मेरा एक छोटा सा अदना सा शिष्य दे देगा, तो वहां चला जा। वहां पर गए और उनके मन में बहुत विकार सा आ गया कि क्या आदमी है ये, क्योंकि वहां पर नृत्य चल रहा था, संगीत चल रहा था, वहां सब मौज मस्ती का माहौल था और राजा भी वहीं बैठे हुए थे। तो शिष्य ने कहा ये क्या बताएंगे जो राग रंग में डूबे हुए हैं? ये क्या? बोले हाथ दबा दे, पैर दबा दे, सर दबा दे, यहाँ पे हमारे यहाँ स्पा है, जो भी रहा हो, जो भी सुख सुविधाएं आराम की चीजें हमारे यहाँ ये बेस्ट है, चलिए बाहर स्विमिंग पूल या जो भी रहा हो। उस जमाने में कुछ और कहते होंगे, तड़ताल तो उस समय भी थे ही, लेकिन वो बिल्कुल उसकी सांस सूख चुकी थी, हलक सूखा हुआ था। तो उसकी जान अब निकली कि तब निकली। किसी प्रकार से जैसे ही सुबह आरुषियों ने दस्तक दी, आरुषियां सूर्य की पहली किरण को कहते हैं, पहली किरणों को कहते हैं। तो आरुषियां जैसे ही प्रकट हुई, दरवाजा खुल गया और ये दौड़ के बाहर निकला, जैसे कि रात भर ये भागता रहा हो, एक क्षण सो न पाया। बस वहां बाहर जनक बैठे हुए थे मुस्कुराते हुए। बोले कि जवाब मिल गया? बोले कैसा जवाब? बोले चलिए छोड़िए, आराम हुआ। बोले कैसा आराम? बोले क्यों, आपको भोजन नहीं मिला, सेवक सेविका ने सेवा नहीं की, कोई दिक्कत रह गई थी? आपके लिए मैंने विशेष व्यवस्थाएं की थी, बड़ा सुंदर तड़ ताल है,